हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। इस वीडियो में हम लिंग्विस्टिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और होपफुली ये वीडियो आपके जो अपकमिंग एफपीएससी की इंग्लिश लेक्चरर की टेस्ट है उसमें आपको हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, कमिंग टू द क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस ऑन लैंग्वेज वाले जो हैं मतलब आई हैव डिवाइडेड मल्टीपल इन डोमेन्स ताकि आपको हेल्प हो जाए। जैसे ये फोनेटिक्स और फोनोलॉजी के क्वेश्चंस हैं और ये कंटिन्यू हो रहे हैं, और उसके अलावा क्या कहते हैं मॉर्फोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, सिंटेक्स के क्वेश्चंस हैं, ये देखिए सिंटेक्स के क्वेश्चंस, और ये नोट्स के साथ एमसीक्यूज़ हैं जिनको मैं आगे जाके एक्सप्लेन भी करूँगा। और आते हैं सवाल पे, व्हाट इज़ लैंग्वेज। तो इसको लैंग्वेज की डेफिनेशन कभी कभी आ जाती है कि लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ साउंड्स, लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ साउंड्स एंड सिंबल्स यूज फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, लैंग्वेज एक सिस्टम है साउंड्स का और सिंबल्स का, और वो यूज़ किसके लिए होता है, वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये है लैंग्वेज की डेफिनेशन। ठीक है, व्हाट इज़ मेंट बाय ड्यूअलिटी। अब ड्यूअलिटी वाला टर्म यहाँ पे आ गया है कि ड्यूअलिटी का क्या मतलब होता है। ड्यूअलिटी मीन्स लैंग्वेज वर्क्स ऑन 2 लेवल्स। तो लैंग्वेज जो है वो 2 लेवल्स पे काम करती है। एक होते हैं साउंड्स, जैसे एन, बी, आई, ये साउंड्स हैं। ठीक है, एक लेवल हो गई हमारे साउंड्स की, ये दूसरी लेवल है हमारी मीनिंग्स की लैंग्वेज में। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे बिन, निब, ये वर्ड्स हैं हमारे, इनकी एक पर्टिकुलर मीनिंग है। तो ये होता है मतलब ड्यूअलिटी का, कि कुछ साउंड्स हमारे मुंह से निकले और उनका कुछ मतलब हो, तो ये होती है ड्यूअलिटी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ इडियोलेक्ट। अब इडियोलेक्ट का मतलब क्या होता है, अ पर्सनस यूनिक वे ऑफ स्पीकिंग इज़ कॉल्ड इडियोलेक्ट। मतलब कोई भी, हर इंसान का अपना बात करने का एक अलग अंदाज़ होता है, अलग तरीका होता है, और उसे हम इडियोलेक्ट कहते हैं। जैसे डायलेक्ट होता है, ऐसे ही इंडिविजुअल का होता है इडियोलेक्ट। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट बायलिंगुअलिज्म। बायलिंगुअलिज्म इज़ नोइंग एंड यूजिंग 2 लैंग्वेजेस वेल, इट इज़ कॉल्ड बायलिंगुअलिज्म। मतलब एक इंसान है जिसे 2 लैंग्वेजेस पे बहुत अच्छा ग्रिप है, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन कर सकता है, तो उसे बायलिंगुअलिज्म कहा जाता है। ठीक है, मूविंग अहेड, व्हाट इज़ डायलेक्ट। डायलेक्ट क्या होता है, डायलेक्ट का मतलब होता है, डायलेक्ट इज़ अ रीजनल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। तो मतलब किसी भी रीजन में लैंग्वेज थोड़ी बहुत डिफरेंट हो जाती है, तो उसे बोलने का तरीका भी डिफरेंट हो जाता है। उस बोलने के तरीके को अकॉर्डिंग टू द रीजन, अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफी, जो चेंजेस आते हैं उन्हें हम डायलेक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे अब पंजाबी है, सराइकी पंजाबी डिफरेंट है, सेंट्रल पंजाब की पंजाबी डिफरेंट है। वैसे ही सिंधी, पंजाबी, बलोची, वैसे ही मतलब अलग अलग खित्तों में, अलग अलग रीजन्स में डिफरेंट तरीक़ों से बोली जाती है, उसे हम डायलेक्ट कहते हैं। व्हाट इज़ सोशियोलेक्ट, हमारा नेक्स्ट सवाल है। सोशियोलेक्ट इज़ अ लैंग्वेज वेरिएशन बेस्ड ऑन सोशल क्लास। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट सोशल क्लासेस हैं। अब अपर क्लास, लोअर क्लास, एलीट क्लास, मिडिल क्लास, ये हमारी कुछ क्लासेस हैं। तो इनमें जो भी लैंग्वेज की वेरिएशन होती हैं, इनके बुनियाद पे उन्हें हम सोशियोलेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म, इट इज़ द एबिलिटी टू यूज़ मोर लैंग्वेजेस, मोर देन 2 लैंग्वेजेस फॉर कम्युनिकेशन। जब हम 2 से ज़्यादा लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं फॉर कम्युनिकेशन, इट इज़ कॉल्ड मल्टीलिंगुअलिज्म। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ रजिस्टर। Register is the style of language used in a specific situation. For a register, for example, if I have to communicate to a single person, I will use different language, different diction, different words. अगर I have to talk to my parents, मेरा जो रजिस्टर होगा वो डिफरेंट होगा। अगर मुझे किसी शॉपकीपर से बात करनी है तो मेरा जो रजिस्टर होगा वो डिफरेंट होगा। अगर मुझे दोस्तों से बात करनी है तो मैं इनफॉर्मल तरीके से बात करूँगा। अगर मेरा इंटरव्यू हो रहा है तो मैं फॉर्मल तरीके से बात करूँगा, उसे हम रजिस्टर कहते हैं।
ठीक है, व्हाट इज़ पिजन? पिजन क्या है? अ पिजन इज़ अ सिंपल लैंग्वेज क्रिएटेड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पिजन क्या होती है? जब एक इलाका है जहाँ पे नेटिव स्पीकर्स नहीं हैं। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम कि कोई इलाका है जहाँ पे ट्रेड होता है, जहाँ से डिफरेंट कम्युनिटीज़ से लोग आते हैं। अब उनकी सेम लैंग्वेज नहीं है, उनके बीच में कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं है, तो वो एक सिंपल सी लैंग्वेज बना लेंगे आपस में फॉर कम्युनिकेशन। बेसिक सी ग्रामर होगी उसकी, बेसिक सी वोकेबलरी होगी, ठीक है। तो वो एक ब्रिज लैंग्वेज बन जाएगी। अ पिजन इज़ अ सिंपल लैंग्वेज क्रिएटेड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो ये इसके कोई नेटिव स्पीकर्स नहीं होते, ठीक है। पिजन के डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग आकर आपस में कम्युनिकेट करें सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करके, तो उसे हम पिजन कहते हैं। व्हाट इज़ क्रियोल? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो क्रियोल जो है, इट इज़ नेचुरल लैंग्वेज दैट ग्रोज फ्रॉम पिजन एंड बिकम्स कम्युनिटीज़ फर्स्ट लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं कि ये कम्युनिटीज़ जो डिफरेंट लैंग्वेजेस की हैं वो आपस में रहती हैं, एंड देयर पिजन डेवलप्स इनटू अ कॉम्प्लेक्स language with complex grammar and complex diction as well. And it is mostly from the second generation of people. People from the first generation who come into contact, they develop pidgin, a simple language. But people from their next generation, it becomes their native language, and it grows from a pidgin.